जय श्री कृष्ण। श्री रामचंद्र जी सुमंत्र के साथ राजा दशरथ के पास जा रहे हैं। राजा के होठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु बैठी हो और राजा के अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता केकई से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, जिससे उसका निवारण हो। केकई ने कहा, राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो, इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। कि कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। इस सारे साथ सामान के साथ स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के ही भूषण थे। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता और माता के वचनों का पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा। उसमें भी फिर पिता की आज्ञा और आपकी सम्मति है, और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है आज विधाता सब प्रकार से मुझे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए, जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रैंड की सेवा करते हैं, अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। हे माता, तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चूकेंगे। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है कि महाराज अत्यंत व्याकुल हैं। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रानी केकई श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर हर्षित हो गई। कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कोई भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता और पिता के वचनों के पालन करने में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो, जिससे चौथेपन में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं। केकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में जाकर जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। जब राजा ने सुना रामचंद्र पधारे हैं, तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपने खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते।
वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं। मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, अवधट दानी हैं, मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर शील और स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। जगत में चाहे अपयश हो अथवा सुयश नष्ट हो जाए, नया पाप होने से मैं चाहे नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, और भी सब प्रकार के दूसरे दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट न हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते कुछ नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह कांप रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर अनुमान करके माता फिर कुछ कहेंगी तो पिता को दुख होगा। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ ये धिटाई करता हूँ, मेरी इस बात को बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया? मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। माता से सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए। हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष उसकी मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपको प्रणाम करके वन को जाता हूँ। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वही सिर पीटने लग जाता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग केकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा तो इसने छाये घर पर ही आग रख दी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर देखना चाहती है, यह अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी केकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि के समान हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को ही काट डाला। सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं, स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती। जगत में काल किसको नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। कुछ कहते हैं राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि केकई को विचार कर वर नहीं दिया, जो हट करके स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे को जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं, सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।